Hello everyone. Once again, welcome back to Priyanka Career Hub for UGC NET एग्जाम प्रिपरेशन। यूजीसी नेट दिसंबर 2024 साइकिल के लिए नोटिफिकेशन आ चुका है। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में काफी नए बदलाव इस बार किए गए हैं। फॉर्म फिलअप करने से पहले ये न्यू चेंजेस के बारे में आपको पता होना चाहिए। इस वीडियो में मैं आपके साथ में डिटेल में डिस्कस करूंगी। वीडियो को एंड तक देखिएगा, वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाले सारे इंपॉर्टेंट अपडेटेड नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाए। तो फ्रेंड्स, फॉर्म फिलअप करने की जो लास्ट डेट है वो 10 दिसंबर है एंड एग्जाम आपका 1 जनवरी से 19 जनवरी तक कंडक्ट कराया जाएगा। एंड ये जो चेंजेस है ये लास्ट टाइम जून के साइकिल में भी किए गए थे। 3 कैटेगरीज में आपका एग्जाम था, पीएचडी, यूजीसी नेट एंड जेआरएफ। तो फ्रेंड्स, अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई करते हैं, पीएचडी में क्वालिफाई करते हैं, तो वो सर्टिफिकेट जो होगा वो 1 ईयर तक वैलिड होगा। बट अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर का नेट एग्जाम क्वालिफाई करते हैं तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपकी जो वैलिडिटी होगी वो लाइफ टाइम होगी। बट पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए यूजीसी नेट सर्टिफिकेट की वैलिडिटी भी 1 ईयर तक होगी। एंड काफी स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि मैम क्या इसमें इस बार नेट में इस बार नेगेटिव मार्किंग रहेगी, तो उस पर भी हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट, मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर। सबसे पहले आप फॉर्म फिलअप करते टाइम इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर जो है वो आप चूज करिएगा एक बार, जिसमें भी आप कंफर्टेबल है। मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर शैल बी इंग्लिश एंड हिंदी, 2 लैंग्वेज में होगा। अगर आपका लैंग्वेज सब्जेक्ट है उसको छोड़कर बाकी सब हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज में होंगे। तो फॉर्म फिलअप करते टाइम वैसे तो जब आप एग्जाम देते हैं तो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में कन्वर्ट करके देख सकते हैं, बट फॉर्म फिलअप करते टाइम ध्यान रखिएगा आपका जो मीडियम है, आप जिसमें पेपर देना चाहते हैं उस लैंग्वेज को चूज करिए। अब हम बात कर लेते हैं मार्किंग स्कीम की। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। स्टूडेंट्स को काफी टेंशन थी नेगेटिव मार्किंग होगी। देयर इज, देख लीजिए आप यहाँ पे मेंशन है, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट रिस्पॉन्स। आप 150 आउट ऑफ 150 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, कोई भी नेगेटिव मार्किंग इस बार अभी तक दिसंबर के इंफॉर्मेशन बुलेटिन में नहीं दी गई है, देख लीजिए। तो फ्रेंड्स, अगर एज लिमिट की बात करें जेआरएफ के लिए, नेट के लिए कोई एज लिमिट नहीं होती। जेआरएफ के लिए एज लिमिट यहाँ पे नॉट मोर देन 30 years एज ऑन फर्स्ट डे ऑफ द मंथ इन विच द एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड। मेल के लिए, जो भी मेल है, 1 जनवरी 2025 तक आपकी 30 years से मोर देन एज नहीं होना चाहिए। बट अगर हम बात करें, रिलैक्सेशन दिया गया है रिजर्वेशन कैटेगरी को, 5 ईयर का रिलैक्सेशन है। ओबीसी, एनसीएल जो नॉन क्रिमिलियर में आते हैं उनके लिए, SC ST, PWD और वुमेन्स के लिए, एंड जो है जेंडर्स कैटेगरी के लिए, वुमेन्स के लिए 5 ईयर का रिलैक्सेशन है। तो वुमेन, अगर हम फीमेल की बात करें तो जेआरएफ की जो एज लिमिट है 35 ईयर है, मेल की जो एज लिमिट है वो 30 ईयर है। बट आपकी एज लिमिट 1 जनवरी 2025 में 30 ईयर से अबव नहीं होना चाहिए। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नो एज लिमिट, कोई भी एज लिमिट नहीं है। पीएचडी में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी कोई अपर एज लिमिट नहीं है। एज लिमिट ओनली जेआरएफ के लिए, जिसमें मेल कैंडिडेट के लिए 30 ईयर एंड फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 35 ईयर। ये कैटेगरी में 5 ईयर का रिलैक्सेशन दिया गया है। इस बार बहुत बड़ा बदलाव नॉर्मलाइजेशन को लेकर किया गया है, ये आप सभी के लिए बहुत अच्छी न्यूज है। द अबव मेंशन इज बेस्ड ऑन द नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स इन मल्टी सेशन। तो नॉर्मलाइजेशन के बारे में अगर हम बात करें तो द INTA is planning to do the UGC NET December 2024 examination is a single shift for each language subject general test so that the need for normalization will not exist. However, under unavoidable circumstances, if any subject is conducted in multi-shift, then normalization will be done. तो इस बार एनटीए प्लानिंग कर रहा है कि कोई भी सब्जेक्ट, नॉर्मलाइजेशन आपका तब होता है जब एक ही सब्जेक्ट का एग्जाम 2 शिफ्ट में या इससे ज्यादा की शिफ्ट में होता है। तो एनटीए इस बार प्लानिंग कर रहा है कि एक सब्जेक्ट का एग्जाम सिंगल सब्जेक्ट का एग्जाम सिंगल शिफ्ट में ही हो जाए, जिससे नॉर्मलाइजेशन जो है होने के चांसेस कम हो जाएंगे, वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। हाउएवर, अंडर अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस, अगर कोई सब्जेक्ट मल्टी शिफ्ट में होता है तब उस कंडीशन में नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। द परफॉर्मेंस ऑफ एवरी कैंडिडेट विल बी इवेलुएटेड यूजिंग द इक्वल परसेंटाइल। अगर
तो स्टूडेंट्स की जो परफॉर्मेंस इवेलुएट होगी आपके मार्क्स में इक्वल परसेंटाइल के बेसिस पे होगा, wherein normalized marks of each candidates will be calculated using the percentile of each group of students in a given shift across multiple days for the same subject. अगर सिंगल शिफ्ट में एग्जाम होता है एक सब्जेक्ट का तो उस कंडीशन में नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, बट अगर किसी कंडीशन में किसी सब्जेक्ट का मल्टी शिफ्ट में होगा एक से ज्यादा तब नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। इस बार यूजीसी नेट का जो एग्जाम है टोटल 85 सब्जेक्ट में कंडक्ट कराया जाएगा। तो ये सारे चेंजेस इस बार के इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में किए गए हैं। फॉर्म आप फिलअप कर दीजिए, अभी कोई भी टेक्निकल इशू नहीं आ रहा है तो लास्ट डेडलाइन का जो है आप वेट मत करिए, फॉर्म टाइम पे फिलअप कर दीजिए। जो भी आप इन्फॉर्मेशन फिल करते हैं उसको एकदम राइट फिल करिएगा, क्योंकि कोई भी कैंडिडेट, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में क्लियरली मेंशन है कि कोई भी कैंडिडेट एक बार अगर फॉर्म फिलअप करता है, कोई मिस्टेक होती है तब आप करेक्शन विंडो में करेक्ट कर सकते हैं, वो 2 दिन के लिए ओपन होती है। बट एक पर्सन फॉर्म को 2 बार फिलअप करेगा तो वो फॉर्म जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इस बात का आप ध्यान रखिए एंड फॉर्म को फिलअप कर दीजिए। टिल देन कीप वॉचिंग वीडियो। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।